फ्यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 का जो अगला चैप्टर है चैप्टर 10 है और चैप्टर का नाम है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ रेनबो बना हुआ है बहुत प्यारा सा, और यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है, आप इसको स्कैन करिएगा। तो हम चलते हैं लाइन बाय लाइन बिना टाइम वेस्ट किए। तो कह रहा है कि यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने प्रीवियस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा बाय लेंसेस। ठीक है, लेंस के थ्रू। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है। मान लीजिए यह इंटरफेस है या और कोई लाइट इस मीडियम से आ रही है तो वो अपना जाना स्ट्रेट चाहिए था लेकिन वो अपना पाथ चेंज कर देती है। यू आल्सो स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंसेस। तो क्या मतलब नेचर, पोजीशन और साइज क्या है लेंसेस का। हाउ कैन यू दीज आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो ये सब ह्यूमन आई पढ़ने में कैसी मदद करेंगे। द ह्यूमन आई यूज लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम आँखों की वजह से आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इट हैज़ ए लेंस इन स्ट्रक्चर, इसमें लेंस स्ट्रक्चर मतलब आँखों में लेंस होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई। तो रोल क्या है लेंस का हमारी आँखों में। हाउ डू लेंसेज यूज इन द स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारी आँखों में जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारे चश्मे बनते हैं, उनमें लेंस कैसे लगाया जाता है और कौन सा लेंस लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इन सारे सवालों के साथ हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। देखो, पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आप किसी सवाल के साथ शुरू करें और सवाल का जवाब आपको पढ़ते पढ़ते मिल जाए। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस, कोई भी लेसन जब आप शुरू करें तो इस बात पे जोर दें कि आप किन सवालों के साथ शुरू कर रहे हैं और क्या आपको सारे जवाब मिल चुके हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लाइट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। हमने लास्ट चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। In this chapter we shall use this idea to study up some of optical phenomena in nature। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडिया हैं ऑप्टिकल फिनोमेना हमारे नेचर में जो होते हैं, लाइट आना जाना। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो। रेनबो के बारे में बात करेंगे। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, जब किसी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजारते हैं तो क्या होता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो जो पहली हेडिंग है 10.1 वो है द ह्यूमन आई। क्या है द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस आर्गन। हमारे बॉडी में जितने सारे आर्गन्स हैं उनमें आँख एक बहुत ही वैल्यूएबल आर्गन है और एक सेंस आर्गन। सेंस आर्गन क्या होते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ों को फील करने में या फिर टच करने में या फिर स्मेल के थ्रू, जैसे नोज हो गया वो स्मेल के थ्रू, कान हो गया वो सुनने के थ्रू, है ना, और टंग हो गया टेस्ट के थ्रू, स्किन हो गया आप टच करके पता लगा सकते हैं। ये सारे हमारे सेंस आर्गन हैं। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। आँखों की मदद से हम आसपास के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। एंड द कलर अराउंड अस, हमारे आसपास कैसा कलर है। अनक्लोजिंग द आई, अगर आप अपनी आँख बंद कर लेते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंड बाय देयर स्मेल। तो या तो हम स्मेल से पता लगा पाएंगे, और स्मेल आप जानते हैं कि नोज़ के थ्रू, टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं, टंग एंड साउंड कान के थ्रू, दे मेक आर बाय टच, और टच यानी स्किन के थ्रू। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आई। अगर हमारी आँखें बंद हैं तो हम यह नहीं देख सकते कि कौन सा कलर है, पता नहीं लगा सकते। दस ऑफ ऑल सेंस आर्गन द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ एज। जितने सेंस आर्गन हैं उनमें आँख सबसे कीमती है, याद रखिएगा। इट इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जिसकी मदद से हम आसपास के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। ह्यूमन आई जो है वो कैमरे की तरह है। जो ह्यूमन आई लगभग 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह होती है, पर कैमरा किसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है। और आँख में, ये आँख और कैमरे एक बेसिक सा डिफरेंस है कि आँख अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रही है तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और ब्रेन जो भी डाटा जाता है उसे डिकोड करता है और वो बताता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है।
इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ये रेटिना है, ठीक है। तो हमारे आँख में एक स्क्रीन होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, इसे हम रेटिना बोल रहे हैं, और इसी रेटिना पे इमेज बनती है। याद रखिएगा क्या बनती है, इमेज। लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट जहाँ इंटर करती है, जो आँख का सबसे आउटर पार्ट है कॉर्निया, जिसके थ्रू लाइट इंटर करती है, ठीक है, वो एक थिन मेम्ब्रेन है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के एकदम बिल्कुल फ्रंट में होता है, ठीक है। बोला आप फिगर देख लीजिए 10.1, तो ये सामने बना हुआ है, आप देखिए इसको। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन द शेप विथ ए डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। जो आई बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, और स्फेयर है तो उसका डायमीटर लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, जितनी भी ज़्यादा लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, इंटरिंग द आई अकर द आउटर सरफेस ऑफ कार्निया, कार्निया के आउटर सरफेस से इंटर करती है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड द फिनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। कुछ ऑब्जेक्ट आँखों के पास होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट आँखों से दूर करते हैं, तो आँखों में ना फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एक एबिलिटी पाई जाती है। आँखों में फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकता है, और इस स्ट्रक्चर को जो कर रहा है, बिफाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। कौन कर रहा, आइरिस, ठीक है। बिहाइंड द कार्निया, जो कि कार्निया के पीछे होता है, उसे हम आइरिस बोलते हैं। और आइरिस में जैसे होता है कि आँखों का रंग कैसा है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। जो आइरिस होता है वो साइज, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट कितनी जा रही है, लाइट का अमाउंट कितना है, ये प्यूपिल कंट्रोल करता है। इंटरिंग द आई, हमारी आंखों में कितनी लाइट इंटर कर रही है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह रियल इमेज बनाता है, रेटिना पे बनाएगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। द रेटिना इज ए डिलिसिएट मेम्ब्रेन हैविंग इनार्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। जो हमारी रेटिना होती है उसके पास बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं अपॉन एल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। और जो सिग्नल होते हैं वह सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू ये ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है इस डाटा को, दिस सिग्नल, एंड फाइनली प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ सो दैट व्हाट वी परसीव ऑब्जेक्ट इज दे आर, और तब हमें लगता है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे है ह्यूमन आई, और हमने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय बताया, और यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा ये आई बॉल है, और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले देख लीजिए क्या क्या है, फिर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उसका रोल क्या है। ये कार्निया है, आइरिस है, ठीक है, प्यूपिल है, एक्वेसियस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलरी मसल्स हैं, रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व है। और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू फिर डाटा कहाँ जाता है, ब्रेन पे चला जाता है और ट्रांसमिट होता है डाटा। ये जो कार्निया है ना, ये आई का एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है। याद रखिएगा, आई का क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है, और सबसे पहले लाइट इसी से इंटर करती है, इसी से इंटर करती है लाइट सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कि जैसे घर की खिड़की से ट्रांसपेरेंट ग्लास से लाइट आती है ना, तो कार्निया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब कार्निया के बाद आपका जो ये आपका आइरिस दिख रहा होगा। आइरिस जो आई का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे आप ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, तो वो आइरिस होता है, और ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। अपने एनसीईआरटी में लाइन थी, मतलब ये समझिए कैमरे की अपर्चर की तरह होता है कि कितना एरिया रहेगा, मतलब वो डिसाइड करता है। और ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपल जो होता है वो जो आइरिस के बीच का छोटा होल्स होता है, लाइट इसी से अंदर जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्राइट लाइट है ना, तो प्यूपिल आपकी जो है वो छोटी हो जाती है, और डिम लाइट है तो प्यूपिल बड़ी हो जाती है। फिर जो लेंस है आपका, तो ये लेंस एक ट्रांसपेरेंट और कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो आपका एक्वेसियस ह्यूमर है, यह कार्निया और लेंस के बीच में होता है, कार्निया और लेंस के बीच में होगा, और यह आँखों को न्यूट्रिशंस देता है, ठीक है। आँखों को क्या देगा, न्यूट्रिशंस देगा। इसके बाद आपका है सेलरी मसल्स, यह बिल्कुल लेंस के शेप को चेंज करती रहती है।
मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास में है, कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, तो देखने में सेलेरी मसल्स हेल्प करती हैं। ठीक है। फिर ये आपका रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, और ये ऑप्टिकल नर्व है जिसके थ्रू मतलब लाइट जाती है। रेटिना अब आई की स्क्रीन बोल सकते हैं आप, इमेज यहीं बनती है। ठीक है। रेटिना में राड्स होते हैं, और ये जो आप ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन आपका डाटा जाता है। ये जो विट्रीशियस ह्यूमर जो आपका है, ये लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है, और ये आई को शेप देने में इसका बड़ा रोल होता है विट्रीशियस ह्यूमर का। ठीक है, याद रखिएगा। और इस तरीके से लाइट आपकी कार्निया में जाएगी, और कार्निया से फिर आइरिस, आइरिस से प्यूपिल, और लाइट इंटर करेगी और इमेज बनेगी, और आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत सी आँख जो हमें दुनिया दिखाने में हमारी मदद करती है। ठीक है। और आँखों की सुरक्षा करिए, बचाव करिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन बस काम के लिए चलाइए, और आँखों के बारे में जानिए कि एनसीईआरटी अब कितना बता रहा है। हमारी अगली रीडिंग है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको समझिएगा। तो द आई लेंस इज़ कंपोज्ड ऑन ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारे आई लेंस होता है उसमें फाइब्रस जेली, फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार, जेली एक मटेरियल्स होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सेलेरी मसल्स। जो हमारे कर्वेचर होता है मतलब आई का, वो सिर्फ बदल सकता है। मतलब मसल्स लेंस जो होते हैं वो थिन और थिक हो सकते हैं। और आगे है द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर कर्वेचर चेंज हो रहा है आई लेंस का, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या होती है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब आपका मसल्स क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो इट लेंस बिकम्स थिन, तो आपका लेंस क्या हो जाता है, पतला। और अगर पतला लेंस है, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। अगर लेंस पतला है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस एनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में। तो जब हमारा लेंस पतला होगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने में हम क्लियर देख पाते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आँखों के बहुत पास होता है, तो सेलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी सेलेरी मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं, और उनके सिकुड़ने की वजह से दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, और लेंस के कर्वेचर के बढ़ने की वजह से द आई लेंस थिन बिकम्स थिकर, और वो थिक हो जाता है। थिक मतलब मोटा, और कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज। और आई लेंस क्या हो जाती है, मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब वो घट जाएगी तो इससे हम सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हम पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस इतने पैराग्राफ में वो बता रहा है कि आपकी जब फोकल लेंथ चेंज हो रही है, जब मसल्स रिलैक्स्ड हो रही हैं तब क्या हो रहा है, और जब मसल्स सिकुड़ रही हैं तब क्या हो रहा है। तो हमारी आंखों में नेचुरली, जैसे हम फ़ोन में जूम करते हैं फ़ोटो को, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है पास लाते हैं, आंखों में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, आंख खुद से ये कर लेती है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारी आंखों में खुद फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है एकोमोडेशन। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। हमारी द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, आँख खुद से अपना फोकल लेंस घटा बढ़ा सकता है, और इसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज। आप एक प्रिंटेड पेज पढ़ने की कोशिश करिए बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। बहुत पास लाइए आँखों के। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड। आप ब्लर इमेज देखेंगे। फील स्ट्रेन इन द आई। आँखों में स्ट्रेन फील होगा। तो क्या करना है कि आप बहुत पास ला रहे हैं तब ऐसा कुछ हो रहा। अगर टू सी एन ऑब्जेक्ट कम्फर्टली एंड डिस्टिंक्टली, यू मस्ट होल्ड अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस।
तो आप उस न्यूज़पेपर को, प्रिंटेड पेज को 25 सेंटीमीटर दूर तक रखिए। 25 सेंटीमीटर दूर तक ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है तो आपकी आई हेल्दी है, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन में कई बार पूछता है कि कितने सेंटीमीटर हेल्दी विजन माना जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस, यही मिनिमम डिस्टेंस है। इट ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी स्ट्रेन के अगर आप देख पा रहे हैं, इट्स कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे ही बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसे ही नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, कोई यंग लड़का है और नॉर्मल विजन, लड़का लड़की है, तो नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, तो जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर माना जाता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, और आँख दूर तक कहाँ देख सकते उसे फार पॉइंट बोला जाता है। इट इज़ इन्फेंटी, और ये इन्फेंटी होता है। फार पॉइंट कितना होता है, इन्फेंटी होता है, और लीस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यू मे नोट हियर नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन द 25 सेंटीमीटर टू इन्फेंटी, तो लीस्ट 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना है, इन्फेंटी है। और ये 25 सेंटीमीटर कभी कभी मीटर में पूछ देता है, तो ये भी याद रखिएगा, बदलना आपको आना चाहिए। सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपल एट ओल्ड एज, जब आदमी बूढ़ा होता है, बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, बुढ़ापे में समस्या होती है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इसमें आपकी आंखों की थोड़ी या पूरी जो देखने की कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी, तो इसका ऑपरेशन होता है और कैटरैक्ट आपका आसानी से दूर हो सकता है। ठीक है, तो कैटरैक्ट बुढ़ापे में ये समस्या ज़्यादातर आती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में पावर ऑफ अकोमोडेशन बता रहा है, नियर पॉइंट बता रहा है, फार पॉइंट बता रहा है। फार पॉइंट कितना होता है, इन्फानाइट। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। आँखों में खुद एबिलिटी होती है। और फिर एक बीमारी की बात कर रहा है, कैटरैक्ट्स की बात कर रहा है कि का क्या होता है और क्यों होता है, कि ये दूर किया जा सकता है कि नहीं। अगली हेडिंग है 10.2 डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्या क्या समस्याएं होती हैं आँखों में और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। सम टाइम द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स द पावर ऑफ एकोमोडेशन, धीरे धीरे आँखों में ये क्षमता चली जाती है कि वो फोकल लेंथ खुद से एडजस्ट नहीं कर पाती। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड द कंफर्टेबली, वह आसानी से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। द विजन बिकम्स ब्लर्ड, और ब्लर हो जाता है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। ठीक है, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, दीज आर मायोपिया, नियर साइटनेस भी इसका नाम है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस इसका नाम है, प्रेसबायोपिया। दीज डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस, लेंस का यूज़ करके भी प्रॉब्लम दूर भी कर सकते हैं। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पहला है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया इज आल्सो नोन एज ए नियर साइटनेस, इसका एक दूसरा नाम होता है नियर साइटनेस। ए पर्सन विथ मायोपिया, अगर किसी को मायोपिया हुआ है, कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, और यह दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फेंटी, सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू द डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, कुछ पास का देख सकता है। इन ए मायोपिक आई, अगर किसी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना के फ्रंट में बनने लगी, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, रेटिना पे नहीं बनती। दिस डिफेक्ट में एराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो हमारी आंखों का जो कर्वेचर होता है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस मतलब एक्सेसिव मतलब बढ़ जाता है, लेंस थिकर हो जाता है, और जब लेंस थिकर होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो जो लाइट रेज हैं वो ज़्यादा बेंट होती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलांगेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है वो उसकी भी लेंथ बढ़ जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये पूछता है कि किस बीमारी में कौन सा लेंस यूज करोगे आप, तो मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करोगे। दिस इज़ द
illustrated in figure 10.2, concave lens of suitable power will bring the image back to the retina। जो इमेज रेटिना के पहले बन रही थी, तो कॉन्केव लेंस की मदद से उस इमेज को हम रेटिना पे ले जाएंगे और जैसे रेटिना पे इमेज बनने लगेगी तो डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है। फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया आई, ये मायोपिया आई है जो इमेज आपकी रेटिना पे बननी जो रेटिना से पहले बन रही है, और जैसे हमने कॉन्केव लेंस का यूज़ किया तो इमेज अब रेटिना पे बनने लगी। करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये है मायोपिया वाली आई जो इमेज पहले बन रही है, रेटिना के पहले बन रही है। लेकिन जैसे हमने कॉन्केव लेंस लगा दिया तो इमेज अब रेटिना पे बन रही है, क्योंकि जो एक्सेसिव कर्वेचर है वो घट जाता है और आपका जो इलांगेशन ऑफ आई वाल वो भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे बनने लगती है। अगला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटनेस। ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता डिस्टेंटली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज द फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, नहीं देख पाएगा। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटेरियल, जब वो पढ़ता है बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर द कंफर्टेबल रीडिंग। दिस इज द बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम द क्लोज बाई ऑब्जेक्ट एट द फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, दिस डिफेक्ट राइज आइदर बिकॉज या तो फोकल लेंथ आई लेंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आई बाल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या आई बाल बहुत छोटा हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, अगर वो कॉन्केव लेंस से ठीक होगी कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होगी। ठीक है, एप्रोप्रिएट पावर, ज़रूरत के हिसाब से जैसी पावर होगी उसका यूज़ करेंगे। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द 10.3 आई ग्लास विद द कवरिंग कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेटिंग द इमेज रेटिना। तो डायग्राम को थ्रू समझिएगा कि ये नियर पॉइंट है और यहाँ पे रेज आ रही हैं और रेटिना यहाँ है, इमेज पहले बन रही है, यह हाइपरमेट्रोपिया आई है। और जैसे ही आपने कौन सा लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो इमेज कहाँ बनने लगी, रेटिना पे बनने लगी, क्योंकि जो आई बाल है वो जो थोड़ा छोटा हो गया था वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा और उसकी वजह से जो हमारी इमेज है वो फिर से रेटिना पे बनने लगी। तो हाइपरमेट्रोपिया में आप इस पूरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मायोपिया है क्या और मायोपिया के रीजन क्या होते हैं, मायोपिया होता क्यों है और मायोपिया को दूर कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया को बता रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है और दूर कैसे कर सकते हैं, उसके रीजन क्या है। आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ही पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया है क्या, व्हाट इज़ द रीजन और व्हाट इज़ द करेक्टनेस, कैसे दूर करेंगे आप। प्रेसबायोपिया है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस यूजली डिक्रीज विथ एजिंग, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होता जाएगा। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और बिना किसी आई ग्लास के, बिना किसी चश्मे के, और दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, और ये बुढ़ापे के साथ होता है। इट इज अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ द सैलरी मसल, जब आपकी सैलरी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं, डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो सम टाइम ए पर्सन में सफ़र फ्राम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो आप दोनों बीमारी से एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन आती है सच पीपल ऑब्टेन रिक्वायर्ड बाई फोकल लेंसेज, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज़ करते हैं। ए कॉमन टाइप ऑफ बाई फोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दोनों लेंस का यूज़ करेंगे। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस, अपर पोर्शन कॉन्केव होता है। इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन, जो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, जो कि नियर विजन के लिए दूर होता है, इट फैसिलिटेट नियर विजन। These days it is possible to correct the refractive deficit with the contact lenses through the surgical intervention। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अब आजकल डिस्कवरी हो चुकी हैं कि प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो ये आपका था व्हाट इज़ द मीन बाय द पावर अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो आपको बताया जा चुका है कि पावर अकोमोडेशन ऑफ द आई का मतलब हमारी आँखों में खुद फोकल लेंथ एडजस्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस एंड यूज टू द रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो आप अगर मायोपिया से सफ़र कर पा रहे हैं
तो आपको मायोपिया दूर करने के लिए आपको कॉन्केव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अरे ये दोनों क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 का आंसर है इस पैराग्राफ में। ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये मैंने द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस का यूज करेंगे, यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। ये देखिए, ठीक है। अगला है आपका कि व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो आपको सबको पता है कि जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फार पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए, इन्फानाइट होना चाहिए। ए स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड प्रॉपर नहीं देख पा रहा है और वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में बैठा हुआ है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो आप सब ने पढ़ा होगा कि आप सब इनमें से कोई ना कोई महसूस भी किया होगा, जो बच्चे देख पा रहे होंगे, आपकी क्लास में सब बच्चा होगा, तो जब उसको ब्लैक बोर्ड प्रॉपर दिखाई नहीं दे पा रहा है, यानी वो मायोपिया सफ़र कर रहा है। किससे सफ़र कर रहा है, मायोपिया सफ़र कर रहा है। और मायोपिया ठीक करने के लिए आप सबको पता है कॉन्केव लेंस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे एक और है, थिंक इट ओवर, सोचिए ज़रा, ठीक है। कि वो कह रहा है कि आप एक मतलब इस पूरी लाइन को पढ़िए और सोचिए कि क्या, कैसे, क्यों। तो एक एक लाइन को समझते हैं। यहाँ पे ना एक बहुत ही बच्चे की प्यारी खूबसूरत आंखें हैं, और वहाँ लिखा हुआ है कि एक थाट है शिविर का जो भी है। तो कह रहे हैं कि यू टॉक वंडरस थिंग्स यू सी, आप जो देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यू से द सन शाइन ब्राइट, आप कहते हैं कि सन चमक रहा है। आई फील हिम वार्म, और वो कह रहे हैं कि एक उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके पास आंखें नहीं हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए सन ब्राइट नहीं है, ठीक है, बट हाउ कैन ही आर मेक इट डे आर नाइट। हम ना डिसाइड नहीं कर पाते कब रात है कब दिन है। वो एक अंधे आदमी की बात करें जिसकी विजिबिलिटी नहीं है, जो देख नहीं पाता। डू यू नो दैट आवर आइज कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ, मरने के बाद भी आंखें जिंदा रहती हैं। बाय डोनेटिंग आवर आइज, अगर हम अपनी आंखें डोनेट कर दें, आफ्टर वी डाई, मरने के बाद, वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ब्लाइंड पर्सन, तो ब्लाइंड पर्सन के काम आएगा और एक खूबसूरत दुनिया वो देख सकता है, ठीक है। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड, कह रहा है कि 35 मिलियन लोग अंधे हैं डेवलपिंग कंट्री में। मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। About 4.5 million people with the corneal blindness can be cured through the corneal transplantation or of donated eye. आई का जो पार्ट डोनेट होता है ना, लगभग 45 लाख लोग कार्निया की खराबी के कारण अंधे हैं, और आई का जो पार्ट डोनेट होता है वो कार्निया होता है, और उसको डोनेट करके ठीक किया जा सकता है। आउट ऑफ दिस 4.5 बिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, 12 साल से छोटे। ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कार्निया को ट्रांसप्लांट करके उनकी रोशनी लाई जा सकती है। इफ़ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, वाई नॉट पास इट ऑन समबॉडी हु डज नॉट हैव इट। अगर हमें ईश्वर ने दिया है तो हम उसको अगली जनरेशन को क्यों नहीं दे सकते। वाई डू वी हैव कीप इन द माइंड व्हेन द आइज हैव टू बी डोनेट। आई डोनर कैन बिलोंग एनी ग्रुप और सेक्स, किसी भी उम्र का हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। बिलोंग टू पीपल हु यूज द स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर द कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेटेड द आई, जो लोग चश्मा पहनते हैं, जिनको मोतियाबिंद हुआ है, वो लोग भी अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर द डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट, दोज विदाउट द कम्युनिकेबल डिसीज कैन डोनेट आई। कोई